उसकी एक पोती है, बड़ी प्यारी है, उसके लिए एक डोरिया दे दो। गौर कर रहे हैं? उसके लिए एक डोरिया दे दो। मैं उसको बोला, मैं कल ना तुम कोसती तू, अरे परसों नरसों आकर तुम अभी तो कोसाकाटी करती, तू ऐसा है वैसा है वैसा है वैसा है, उनके मुंह को तकाऊंगी नहीं, उनको देखोगे नहीं, अब फिर क्या उसके बेटी के लिए तुम आ गई हो, पोती के लिए तावीज लेने के लिए। कहने लगी क्या करूं, पेट में मारी से पीठ में भी मारता है, अपना तो है। गौर कर रहे नहीं कर रहे मेरे अजीज दोस्तों? अर्ज करने का मतलब यह है कि जो अपना होता है वो जुल्म करता है, आदमी मुंह से बोल देता है, लेकिन अंदर से उसको भुला नहीं सकता। वो अल्लाह का बंदा, वो अल्लाह का महबूब बंदा था, उसकी इस बात से अल्लाह पाक जो है, अल्लाह को थोड़ी नाराजगी हुई, कहने लगे इसका ऑपरेशन जरूरी है। फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसे उठा ले जाओ, जहन्नम के किनारे पर लेके छोड़ दो, ऐसी जगह जहां जहन्नम की तपिश आती हो और उस तपिश से ये प्यासा हो, फिर मैं उसको दिखाऊंगा कि अपना फजल कैसा है। चुनांचे उस जहन्नम के किनारे पहुंचा। पहुंचने के बाद जब वो गर्मी पहुंची, थोड़ी देर के बाद प्यास की शिद्दत हुई। अब प्यास में तड़पने जब लगा, पानी 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 चिल्लाया, गैब से एक कटोरा नमूदार हुआ, पानी से भरा हुआ। अब वो कटोरे को देखने के बाद ये बेसब्रा हो गया, कहने लगा हे मुझे, मैं पीऊंगा मैं पीऊंगा। तो कटोरे जो गैबी निदा आई, कहने लगे कटोरा उसे दिया जाएगा जिसके पास 70 साल की मकबूल इबादत मौजूद हो, जिसमें कोई रिया ना हो, सुमा ना हो, दिखावा ना हो, उसी के लिए ये कटोरे में पानी है। कहने लगे जान बचे लाग पाए मुन्नू खां। कहने लगे जो होता है हुए बच के, पहले पी लो उसके बाद देखे जाएगा, जान तो बचे पहले। तो मेरे अजीज दोस्तों, उसके बाद कहता है कि हाँ मेरे पास वो 70 साल की इबादत है, तुम ले लो, मुझे कटोरा, वादा ना हाँ वादा, देखो धोखा नहीं ना, नहीं। कटोरा ले लिया, 70 साल की इबादत दे दिया, पानी पी के आसूदा होके जब बैठा तो दिमाग ठिकाने, अरे वो तो चला गया, फिर क्या होगा। तो उसके बाद अल्लाह पाक उसको फरिश्तों के जरिए उठा लाते हैं फिर अपने दरबार पे और पूछते हैं मेरे बंदे थे तो मेरा महबूब था, बहुत प्यारा था, आया मेरे लिए क्या लेकर आया है। आप जो नमाज में पढ़ के जो पढ़ते हो ना, तहियातो लिल्लाहि व सलावातो, ये सब वही कैडर की चीजें हैं। तो पूछा गया कि तू मेरे लिए क्या लेकर आया है। अब बगल झांकता इधर उधर, क्या लाया है कहाँ। हमारे यहाँ तालिब इल्म पढ़ते रहते हैं, जिसको मालूम रहता है क्वेश्चन का आंसर, वो खाली पुकु 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 होता है कि जल्दी में दे दूं, है ना। वो जिसको मालूम नहीं रहता वो खाली इधर उधर ऐसा वैसा करता है, उसको तकाता है, इसको तकाता है, ये है मिजाज। तो अब वो इधर उधर बगल बगल झांकता रहा कि कोई सूरत बने। अब कहाँ कोई सूरत है, अल्लाह पाक उसे कहेंगे है मेरे बंदे क्या लाया तू मेरे लिए। तो अब जो है उसका दिमाग ठिकाने आ गया, काहे को मैं वो फजल को छोड़ा जो आज ये मुसीबत में पड़ा। तो बहरहाल उसके बाद अल्लाह ताला कहेंगे ऐ मेरे बंदे कुछ नहीं लाया, लेकिन तू भूल रहा है कि तू दुनिया में 70 साल जो इबादत किया था उसके लिए ताकत की जरूरत थी, उसके लिए ग़िज़ा की जरूरत थी, उसके लिए उम्र में बरकत की जरूरत थी, उसके लिए रहन सहन के लिए तुझे जगह की जरूरत थी। वो सब मैंने दिया है तुझे, और मैंने कभी तेरी सांसों के हिसाब नहीं लिया। घर में बिजली जलाते हो, बिल देते हो ना, ये जो आंख है अल्लाह ताला, उलमा ने बयान किया है इंसान एक कायनात है, दुनिया तो है, इंसान भी एक खुद कायनात है। उसका फुसफुस चल रहा है, पता नहीं कैसे चल रहा है, उसका दिल सोच रहा है, पता नहीं कैसे सोच रहा है, उसके कदम के शिरियानों में, रगों में वो खून का दौरान हो रहा है, चक्कर चल रहा है अपने आप। उसके लिए कोई बिल आप नहीं देते, देखने का बिल आप नहीं देते, सुनने का बिल आप नहीं देते। अल्लाह पाक कहते मैंने 70 साल तक तूने जो इबादत की है तेरे बलबूते पे, अबे मैं तौफीक दिया था, अबे मैं ताकत दिया था, मैं कुदरत दिया था, जिसके बलबूते पे तू इबादत किया था सो उसका हिसाब दे। हो गया इंडिकेटर, पतला हो गया, फौरी तौर पर सोचने का, फौरन सजदे में गिरता है, रब्बी माफ कर दे, मैं तेरे फजल का तालिब हूं।
इसलिए मेरे अजीजों दोस्तों, गुनाह हमारे नामे आमाल में बहुत ज्यादा है, कोई कम है नहीं जो हम ये कहेंगे कि हम पाक पवित्र हैं। लेकिन उसके बाद ढिंडोरा ये है कि अगर छोटा मोटा भी हम काम कर जाते हैं, उसको जो है बेस बना के फुटानी मारते हैं। मेरे अजीजों दोस्तों, किसी में आपका कुछ नहीं, आप इंसान हैं, महज इंसान, आपकी औकात कुछ है नहीं। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक बार रास्ता चलते चलते एक बूढ़े के साथ ही धक्का हो गया। जब धक्का हो गया, वो नौजवान, लिखा है गुलिस्तान के अंदर में, वो नौजवान का वो बूढ़े के साथ ही एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हो गया, वो नौजवान अपने खून की ताजगी की वजह से, जुनून की वजह से कहने लगा, अबे ओ बुढ़े, तुझे दिखता नहीं है मैं कौन हूं? बूढ़ा ऊंट की तरह सर उठाकर देखा, लिखा है उन्होंने कि ऊंट की तरह सर उठाकर देखा, फिर गौर से पढ़ा, उसके बाद कहने लगा, हाँ हाँ बेटा, मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है? अबे तू वही है ना जिसका वजूद एक नापाक कतरा है। कहने लगा कि बेटा तू वही है कि जिसका वजूद एक नापाक कतरा है, अगर तू कपड़े में लग जाता तो गुस्ल वाजिब है, नमाज नहीं होती थी, तू वो है। और तेरा आखिरी आलम यह है कि जब तू मरेगा तो तुझे खाट पे लाद के मनो मिट्टी तले दबाकर लोग घर चले आएंगे, फिर बरसों तक तेरी जियारत के लिए जाएंगे नहीं, और तू फलेगा फूटेगा, उसमें कीड़े मकोड़े पैदा हो जाएंगे, वो तेरा आखिरी हालत है। और दरमियानी हालत ये है कि अभी भी देख, तेरे फुसफुस, तेरे अंतड़ी के अंदर में कम से कम 4 से 5 किलो गंदगी अगर ना हो तो तू मर जाएगा। तो जिसका वजूद ये है, जिसका अदम ये है, जिसका दरमियानी आलम ये है, उसको गुरूर ज़ेबा देता है, उसको घमंड करना ज़ेबा देता है? नहीं मेरे अजीजों दोस्तों, आप इंसान हो, इंसान बनकर रहो। इंसान को अल्लाह ताला ने इसलिए पसंद किया कि इंसान में वो हमदर्दी भी है, वो झुकना भी है, वो तवाज़ो है, इनकिसारी है, जिसकी वजह से इंसान इंसान बना। मेरे अजीजों दोस्तों, आपको अल्लाह ने पैदा किससे किया? मिट्टी से पैदा किया। और मिट्टी में देखो, फावड़ा चलाओ, साफ कुछ बिगड़ता नहीं, उस पे हक दो, कभी वो कहती नहीं कि मुझे क्यों हकते हो मेरे ऊपर। उसको जला दो, बिल्डिंग बनाने के लिए ईंट बना लो, कभी वो रिएक्शन नहीं जताती है, वो मिट्टी है, वो मिट्टी है। जब आपको अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया तो आपके अंदर रिएक्शन कैसा है? इससे पता ये चला कि आपके अंदर वो खासियत है नहीं। इसलिए अगर अपने आप को पहले मिट्टी बनाओ, इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि जरा नम हो, ये मिट्टी बहुत जरखेज है साथी, पहले अपने आप को बनाओ, पहले अपनी हैसियत को बनाओ। आपकी हैसियत ये है कि नमाज रोजों से पहले अपने गुनाहों के रास्तों से तौबा करो। बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर मैं कहूं कि बड़ी बड़ी बातें नहीं मेरे अजीजों, अपने रास्तों को ठीक करो। बस यही मेरा आपसे छोटा सा पैगाम था। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस मजलिस को कबूल फरमाए। और आप लोग थक भी गए, भी इधर उधर देखते हैं, मैं ठीक से समझ गया भी, इसलिए अल्लाह से दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमामों को अपनी मर्जियात पर चलाए, ना मर्जियात से बचाए। और दुआ कीजिए अल्लाह इस बस्ती के तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए। मौलवी सनावर साहब और उनके जो मुतवस्सिलीन मुताल्लिक़ीन हैं उनके लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला उनकी हर जायज़ ज़रूरत तमन्ना अरमानों को पूरा फरमाए, उनके मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए। हमारे यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं अल्लाह पाक सबकी मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, सबकी जायज़ ज़रूरतों को पूरी फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह व अकमल लना दीनना व अतम्मा अलैना निअमतहु व रज़िया लना अल-इस्लाम दीनन फला नअबुदु व ला नस्तईनु इल्ला इय्या या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अगिस्ना अगिस्ना या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार। या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ारु या करीमु या सत्तार या
अरहमर राहिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। वाफ़ु अन्ना वग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना वकफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदन सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़ज़ी लना बिहा मिन जमीइल हाजात व तुतह्हिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयाति बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या रब तबाह कारों का तू कार साज है, बंदे को नाज है कि तू बंदा नवाज है। वाहिद है ला शरीक है दानाए राज है, दरवाजा रखता रहमत तो शफकत का बाज है। झुकता तेरी जनाब में हर सरफराज है। या रब तबाह कारों का तू कार साज है, बंदे को नाज है कि तू बंदा नवाज है। ऐ अल्लाह अपने फजल व करम से हम तमामों की गुनाहों को माफ़ फरमा। हमारे छोटे बड़े सगीरा कबीरा जानकर अनजान में जो भी गुनाह हमसे हुए, ऐ अरहमुर राहिमीन, ऐ अकरमुल अकरमीन, ऐ दोनों जहां के मालिक, इलाही अपने फजल व करम से अपने हबीब के सदक़े में, ऐ अल्लाह अपने औलिया असफिया के वास्तों से इलाही तू हम तमामों के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हमारी हर जायज़ ज़रूरत तमन्ना अरमा को पूरा फरमा दे। ऐ अल्लाह इस मजलिस को कबूल फरमा। मजलिस में जितने लोग बैठे हुए हैं, ऐ अल्लाह सबों ने दीन और इस्लाम की निस्बत से जो बातें सुनी हैं, इलाही उनके दिल के नेहा खानों में उन बातों को उतार दे। ऐ अल्लाह अपनी रिजा का रास्ता उन्हें दिखा दे, हमें दिखा दे, सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला बना दे। ऐ अल्लाह हासिदों की हसद से बचा, चुगलखोरों की चुगली से बचा, गीबत करने वालों की गीबत से बचा, बुरा चाहने वालों की बुराइयों से बचा। ऐ अल्लाह शैतान के मकर मक्कारी से बचा, दगा से बचा, दजल से बचा, धोखों से बचा। ऐ अल्लाह नफ्स की सरकशी से बचा, लोगों के फितनों से बचा, आसमानी बलाओं से बचा, जमीन के मसाइब से बचा। ऐ अल्लाह तू हमारा ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, हर चार जानिब से ऐ अल्लाह तू निगहबान बन जा। ऐ अल्लाह तू हमारा हिफाजत करने वाला बन जा। ऐ अल्लाह जब तक इस मुल्क में रहें, ऐ अल्लाह तेरा नाम लेकर रहें। ऐ अल्लाह जब दुनिया से जाएं तो हम तमामों का खात्मा ईमान के साथ फरमा। महशर में रसूलुल्लाह की शफाअत हमें नसीब फरमा। कब्र के अजाब से बचा, बरज़ख की तकलीफों से बचा। ऐ अल्लाह तू अपने फजल व करम से, अपने हबीब के तवस्सुत से, ऐ अल्लाह हमारी हर जायज़ ज़रूरत तमन्ना अरमानों को पूरी फरमा दे। ऐ अल्लाह तू हम तमामों से राजी हो जा। मरते मरते वक्त हमें कलमा नसीब फरमा। अहले खाना ने ये मजलिस जो मुनाकिद किया है, ऐ अल्लाह उनके हर मकसद को पाए तकमील तक पहुँचा। उनके मरहुमीन, उनके साथ साथ हम तमामों की मरहुमीन और अहले मोहल्ला के जितने मरहुमीन हैं, रिश्तेदार अज़ा क़रीब के, सब के मरहुमीन को अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। सब के दर्जात को आली बना, सबको आला इल्लियीन में जगह अता फरमा। बरज़ख की हर तकलीफ से सबकी हिफाजत फरमा। हमें तो सब्र जमील अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व हबीबिही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही व अहले बैतिही अजमाइन बिरहमतिका या